हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में क्या हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित क्या संवैधानिक अधिकार हमने देख लिए थे। जो संवैधानिक प्रावधान है अनुसूचित जनजाति के लिए क्या क्या किए हैं कि हमने देख लिया था कि जो 366 है उसमें परिभाषा दी है ना, वितरण पढ़ लिया था, आर्थिक सामाजिक है ना, उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया था। और इसको याद रखना हमें बहुत, क्योंकि इससे जो भी अनुच्छेद है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे है ना। तो आपको जो अनुच्छेद मैंने आपको बताए थे वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी। ये आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो मध्य प्रदेश की जनजाति है यूनिट 10, जो MPPSC के प्री की यूनिट 10 है वो पूरी यूनिट 10 कवर करेगा है ना। और ये हमारे जो अभी 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है 16 फरवरी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, घुमंतू जनजाति है ना। जो घुमंतू जनजाति है, अर्ध घुमंतू जनजाति है और विमुक्त जनजाति है ना, हम ये तीनों जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। जो कि हमारे डायरेक्ट सिलेबस में लिखा हुआ है कि घुमंतू जनजाति, अर्ध घुमंतू जनजाति, अर्ध घुमंतू जनजाति और विमुक्त जनजाति है ना, विमुक्त जनजाति है ना। तो क्या घुमंतू जनजाति किसको कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, मतलब उनका निवास एक स्थान पर नहीं रहता, वो हर इधर उधर भ्रमण करती ही रहती है, उनको क्या बोलते हैं, घुमंतू जनजाति। हम वर्तमान में अगर हम देखें तो अगर हम दूरी ना लें तो भोपाल में ही बात करें तो भोपाल में इससे रिलेट करती हुई सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी, बंजारा जनजाति पाई जाती है ना। जो कि कहीं पर भी अपने क्या टेंट अपना घर बना के है ना, ये क्या मुख्य रूप से क्या अभी क्या कर रही है कि जो लोहे का काम होता है, जैसे हंसिया बनाना है ना, जो कुछ जो चक्की होती है उनको बनाना है ना, उनको बना के क्या बेचती है, कुछ समय तक अपना यहीं पर रहती है, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर मतलब एक स्थान पर ये नहीं रहती, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, घुमंतू जनजाति कहते हैं ना। तो हम कुछ घुमंतू जनजाति देख ले, अर्ध घुमंतू जनजाति और विमुक्त जनजाति देख लेते हैं। जो घुमंतू जनजाति और अर्ध घुमंतू जनजाति की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, 30 है ना। तो दोनों को मिला के कितनी है, 30 है। और विमुक्त जनजाति कितनी है, 21 है ना। अगर टोटल देखें तो 51 जनजाति क्या है, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जनजाति है ना। तो हम कुछ घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सी जनजाति इसमें से घुमंतु जनजाति नहीं है, या कौन सी जनजाति इसमें से अर्ध घुमंतु जनजाति नहीं है, या कौन सी जनजाति इसमें से विमुक्त जनजाति नहीं है। क्योंकि अगर आपको सारी जनजाति पता रहेगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप नहीं दे पाएंगे है ना। इसलिए अब हमें कुछ 30 में से आपको 20 ऐसी जनजाति जो कि पता रहना चाहिए। विमुक्त जनजाति तो आपको 21 पता ही होना चाहिए। बाकी मैं कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट जनजाति है वो बता देती हूँ है ना। सबसे पहले हम देखेंगे घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति में, और बल्दिया है ना, बछोवालिया है ना, बछोवालिया, ये हमने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। कुछ जनजाति है जो कि हम सुनते ही रहते हैं ना, जैसे बजोलिया है ना, बल्दिया है, बजोलिया है, भाट जनजाति है, भंतू जनजाति है ना, देसर जनजाति है, खिसाड़ी जनजाति है, घनोधी जनजाति, ईरानी जनजाति है ना, बहुलीकर जनजाति है ना, जोशी हरदा जनजाति है ना। अब ये क्या हमारे जिले के नाम पर ही पड़ गया है ना, तो जोशी हरदा है ना, सिख लिकार जनजाति है ना, हेजरा जनजाति, भराड़ी जनजाति, हरबोला जनजाति और धन्नार है ना। धनगर जनजाति तो हमने सुना है ना, ये हम पढ़ते भी हैं और ये कहीं कहीं पे आ भी जाता है, तो ये इस जनजाति के बारे में हमने सुना है। बाकी ये हम बहुत ही कम पढ़ते हैं। और एक भाट जनजाति है ना, जो भाट जनजाति के बारे में भी हमने सुना है। तो घुमंतू जनजाति और अर्ध घुमंतू जनजाति मैंने आपको अभी इतने ही बताए। बाकी आपको 20 जो घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति याद रखना जरूरी है, ताकि आप जो नहीं का क्वेश्चन आएगा आपके तो आप उसका आंसर दे सको है ना। इसके बाद हम विमुक्त जनजाति देखें, जो कि कितनी है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत 21 है ना, जिसमें कंजर जनजाति है ना, जो कि मुख्य रूप से सीहोर में रहती है ना। ये आपके कहाँ पे, सीहोर में रहती है ना। जो कि क्या कार्य करती है, जो कंजर जनजाति है, कंजर जनजाति मुख्य रूप से क्या करती है, जो कपड़े बेचने का कार्य है वो करती है ना। मतलब जो
बड़े बड़े मकानों से, है ना, जो बड़े बड़े मकानों में क्या होते हैं, जो बड़े बड़े घर वहाँ से क्या कपड़े लेकर आती है और इनका एक बाजार लगता है। क्या लगता है? इनका बाजार लगता है। उसमें क्या ये अपने कपड़ों की क्या करते हैं, बिक्री करते हैं ना, सेल करते हैं ना उनको। तो क्या कंजर जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पे रहती है? सीहोर में रहती है ना। और बंजारा जनजाति मुख्य रूप से क्या भोपाल में निवास करती है, सीहोर में भी, है ना। मोघीरा जनजाति है ना, कालबेलिया जनजाति है ना, कालबेलिया जनजाति भी है ना। जो कालबेलिया जनजाति है उसके जो नृत्य है, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगी। जो कालबेलिया जो नृत्य है उसको क्या विश्व धरोहर स्तर में क्या जो नृत्य है उसमें शामिल किया गया है ना, और ये प्रथम है ना। और नट जनजाति है ना, पारधी जनजाति, जो पारधी जनजाति है वो क्या थी, पहले क्या थी, अनुसूचित जनजातियों में शामिल थी, है ना। तो इसको अभी क्या वर्तमान में क्या विमुक्त जनजाति में शामिल किया, किसको? पारधी को, है ना। बिजोरिया जनजाति है ना, कबूतरी जनजाति है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इन सब जनजाति को हम पढ़ेंगे। कबूतरी जनजाति है ना, बैरागी जनजाति है ना, सनोरिया जनजाति, क्या है? सनोरिया जनजाति है ना। तो ये क्या है? विमुक्त जनजाति है ना। अब हम देखेंगे कि जो विमुक्त, अर्धघुमंतु और जो घुमंतु जनजाति के समुदाय के सुधारों के लिए जो भीखू रामजी इदाते आयोग का गठन किया। किसका? भीखू रामजी इदाते आयोग का गठन कब किया? 1999 में किया। और ये किस सरकार ने किया? महाराष्ट्र सरकार ने। तो ऐसा नहीं है कि ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है तो इसके बारे में पूछेंगे नहीं, इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि इनका नाम इसलिए अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2023 में अभी भीखू रामजी इदाते को क्या पद्मश्री से सम्मानित किया। कब किया? अभी 2023 में, हाल ही में किया है ना। तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं भीखू रामजी इदाते। और इनके ही नाम पे इदाते आयोग का गठन कब किया गया था? 1999 में किया था। जो कि क्या, जो घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जनजातियों के समुदाय के सुधार के लिए इसका गठन किया, है ना। अब हम देखते हैं जो विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातीय कल्याण, है ना, जनजातीय कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई, है ना। ये मध्य प्रदेश का इसकी स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ? 22 जून 2011, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी तक नहीं पूछा क्योंकि अभी जो नया सिलेबस है ना, जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग से 2024 का एग्जाम हुआ है, 24 का प्री हुआ है। तो अभी तक तो इसमें प्री में नहीं पूछा पर 2025 के प्री में ये पूछ सकते हैं ना। तो कब स्थापना हुई? तो 22 जून 2011 में किसकी स्थापना हुई? विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातीय कल्याण विभाग की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? राजीव गांधी भवन, श्यामलाल हिल्स, कहाँ पे? भोपाल में स्थित है ना। तो ज्यादातर कार्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है ना। इस विभाग में क्या कर्मचारियों को विमुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की, है ना। इसके अंतर्गत एक और विभाग की स्थापना की जिसका नाम है कर्मचारियों की विमुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की है। इसी के अंतर्गत क्या बताया कि कितनी विमुक्त, अर्धघुमंतु और घुमंतु जनजाति है? तो 51 है, जिसमें से 30 कितनी है? घुमंतु और अर्धघुमंतु है, और 21 क्या है? विमुक्त जनजाति, है ना। और इसी के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश सरकार को क्या 52 कार्य सौंपे गए, है ना। जिसमें क्या अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित कार्य, है ना, उनके क्या सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य, है ना, राजनीतिक कल्याण से संबंधित कार्य, है ना, शिक्षा से संबंधित कल्याण के कार्य, है ना, और उनके आर्थिक सहयोग देने से संबंधित कार्य, है ना। और भी उनके क्या जो उनकी धार्मिक परंपरा है ना, और रीति रिवाज उनको संरक्षित करने के लिए उपाय, है ना, उनके लिए क्या प्रमुख योजना बनाने के प्रावधान दिए गए हैं ना। उनके लिए क्या अन्य जो पहल है और उनके जो जनजातीय परंपरा है उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी इसमें क्या कार्य दिए, जो कि क्या 62 कार्य जो कि कौन करेगा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए जाएंगे।